जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ मैन स्पेंड 7 1/2% ऑफ हिज मनी। अपनी मनी का उसने 7 1/2% खर्च किया एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही हैड रुपीज 370 लेफ्ट। हाउ मच मनी डिड ही हैव। एग्जामिनर ने क्या कहा, एक व्यक्ति है उसके पास में कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट में से उसने 7 1/2% खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद जो अमाउंट बचा उसमें से 75% खर्च कर दिया और खर्च करने के बाद एट द एंड उसके पास जो पैसे बचे वो 370 रुपये बचे। तो वो एग्जामिनर कह रहा है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना अमाउंट था। तो चलिए, मैंने माना कि भाई उसके पास जो अमाउंट था वो कितना था, आपका 200 रुपीज़ था। मैंने 200 क्यों माना, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो नीचे मेरे पास क्या, खोलने पर ये 200 बनेगा, यानी कि मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसको 15/200, ये मेरे पास में बचेगा। अगर मैं इस 200 का 15/200 निकालूंगा तो मेरे पास 15 आएगा और इसमें से 15 माइनस करूंगा तो मेरे पास 185 मेरे पास क्या बचेगा, आपका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। अब इस अमाउंट पे क्या कह रहा है, वो 75% उसने खर्च कर दिया। तो 185 पे अगर उसने 75% खर्च कर दिया तो 75 को ऐसे लिखता हूँ 75/100। तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी कि उसने 3/4 खर्च कर दिया। तो उसके बाद रिमेनिंग बचेगा कितना, 1/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका 1/4 निकालूंगा 1/4, तो ये मेरे पास जो बनेगा अमाउंट बचेगा वो क्या बचेगा, 370 के बराबर होगा। 370 के बराबर होगा। अगर इसको 370 को अगर मैं डिवाइड करूँ 37 से, 37 1 जा तो ये 10 बचेगा और 37 5 जा ये बचेगा और 5 और दूनी ये मेरे पास में 10 बचेगा। यानी कि अब जो मेरे पास बच रहा है यहाँ पर क्या बच रहा है, 1/4 बच रहा है और एग्जामिनर कह रहा है कि ये मेरे पास में 2 होना चाहिए। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2 बन जाए, तो इसको मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा तो इस वाले नंबर को से डिवाइड कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करें इससे आप डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यानी कि इसके पास में जो शुरू में रुपये थे वो 1600 रुपये थे, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आइए, ये थोड़ा सा कुछ और लेंथी लग रहा है जब मैं इसे एज्यूम करके मान रहा हूँ, बट अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मैंने माना कि ये एक्स रुपीज़ था उसके पास में, तो उसने जो खर्च किया वो कितना किया, 15/200। ये तो 5×3 = 15 और 5×4 = 20, यानी कि 3/40 उसने खर्च कर दिया। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 37/40 उसके पास में क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा। तो मैं 37/40 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो ये रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। अब इस रिमेनिंग अमाउंट का एग्जामिनर कह रहा है 75 खर्च कर दिया। अब 75 खर्च कर दिया तो 75/100 मैं इसको लिखूंगा तो 25×3 = 75 और 25×4 = 100। तो अगर इसमें टोटल में 1 में से माइनस करूंगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, क्योंकि 3/4 तो खर्च कर दिया। तो इसका डायरेक्ट अगर मैं 1/4 लिखूंगा तो ये अमाउंट जो आएगा वो मेरा 370 के बराबर आएगा। इस 37 से मैंने इसको काटा तो ये मेरे पास में 10 आएगा। इसको मैं इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1600 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।